कह रहे 16/7, 2 गलत। कोई बात नहीं बेटा, कई बार होता है ऐसा, जब हम सीख रहे होते हैं तो आपसे मिस्टेक होना लाजमी है। क्या कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा जिसने जीवन में कभी कोई गलती ही ना की हो? तो गलती करना कोई गलत बात नहीं होती है, गलत बात होती है उस गलती का इशू बनाना और अपने दिमाग में बिठा लेना कि यार हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। बेटा समझ में आने के लिए पहले तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि समझ में पता है कब आता है, जब तुम एफर्ट डालते हो। और जब तुम एफर्ट डालोगे तो अपने आप चीजें आपके सामने एकदम रेनबो की तरह दिखेंगी। चीजें मुश्किल पता है कब होती है? चीजें मुश्किल तब होती है जब आप उसके लिए एफर्ट नहीं डालते हो, तो धीमे धीमे तुम उससे दूर होते जाते हो। और कभी कभी जीवन में आप अपने आप को रीअरेंज कर लें, रीएनर्जाइज कर लें। जैसे आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल बताता हूं। क्या तुमने कभी कीबोर्ड देखा है, डेस्कटॉप देखा है, कंप्यूटर देखा है? अगर आपने कीबोर्ड देखा हो तो आप ध्यान से देखें, कहीं नंबर लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ऐसे लिखे रहते हैं। बताइए जरा, ऐसे कुछ नंबर लिखे रहते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे पूरे। और आपने देखा होगा इसके यहां पर इधर साइड में लिखा रहता है ऐसा कुछ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखे रहते हैं ना नंबर, है ना? ऐसा लिखा है मेरे कीबोर्ड में, बाकी सबके में अलग अलग हो सकता है। मेरे कीबोर्ड में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है? और ऊपर वाली लाइन में बिल्कुल सही लिखा है। तो कभी अगर आपने कीबोर्ड देखा हो तो आपको ऐसा दिखेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब ये नंबर थे तो इसकी जरूरत क्यों थी? फिर जब यहां नंबर थे तो इसकी जरूरत क्यों थी? बताइए। कह रहे मेरे में भी सेम है। हाँ, थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ऐसे 2 पैटर्न में कीबोर्ड बनाया गया। तो सोचो जिनने बनाया होगा साइंटिस्ट लोगों ने, तो इसकी जरूरत क्यों थी? क्यों? क्योंकि इन्होंने रीअरेंज किया, ठीक है? इन्होंने रीअरेंज किया और रीअरेंज करके पता क्या हुआ? कभी तुम नंबर टाइप करना, अगर तुम इस वाले पैटर्न से नंबर टाइप करते हो, ये बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूं, तुम इस वाले नंबर से, हाँ ठीक है, उसके बाद उन्होंने यहां सिंबल भी लगा दिए, है ना? सिंबल को भी यूज कर लिया वहां पर, है ना? वो तो मल्टीपल यूज हो गया उसका, है ना? लेकिन अगर तुम ये देखो, अगर ये लिखा और ये लिखा है, तो अगर तुम यहां से नंबर टाइप करते हो तो यहां से नंबर टाइप करने में तुमको ज्यादा टाइम लगेगा। देख लेना, आप टाइप करके देख लेना, आप अपना फोन नंबर टाइप करके देख लेना। तो भैया ये क्या है? ये मामला स्लो है थोड़ा, रिलेटिवली बात कर रहा हूं मैं। और यहां तुम नंबर टाइप करना, खटाखट कर दोगे, खटखट खट 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 खट, तो ये मामला फास्ट है। यानी कि जीवन में भी अगर तुम अपने आप को रीअरेंज कर लोगे, थोड़ा मतलब सोचोगे, रीएनालाइज कर लो अपनी एनर्जी को, थोड़ा सा सोचो बैठ के, तो यही तो बात है। तो चीजें टफ नहीं होती हैं अगर आप अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे, है ना? तो रीअरेंज करने से मतलब जैसे अभी आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, थोड़ा अपना पैटर्न बदल के देखो, है ना? चीजों को अलग तरीके से सोचो, नजरिया बदलो अपना, तो हो सकता है कि आपके लिए चीजें आसान हो जाए, है ना? और मैक्सिमम केसेस में तो आसान हो ही जाएंगे कि आप अपने आप को किस तरीके से रीअरेंज करते हैं, है ना? तो आप चीजों को जल्दी सीख जाएंगे, समय कम लगेगा, है ना? जैसे आप कोई, अब इसको कनेक्ट करके दूसरे शब्दों में भी समझा सकता हूं। आप पैराग्राफ पढ़ते हो, पैराग्राफ को अगर बुलेट पॉइंट्स में पढ़ लोगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक पूरा पैराग्राफ है, पूरी लाइंस पढ़ने की बजाय अगर तुम पॉइंटर्स के फॉर्म में लिख लोगे, है ना? तो आप पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा? आपको रिकॉल करना आसान रहेगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसको आप बोलते हो ना कि अपने आप को रीअरेंज करना। तो अगर आप अपने आप को रीअरेंज कर लेते हो, और अभी आपको आगे में पढ़ाऊंगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है इसलिए ताकि स्टेबिलिटी आए, है ना? तो अपने आप को रीअरेंज कर लेने से आप काफी हद तक चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब आपको यह पहचानना है कि आपको जीवन में क्या क्या रीअरेंज करना है, ठीक है? रीएनर्जाइज करिए, रीबिल्ड कीजिए चीजों को, ठीक है?